मैं थोड़ा देख लूंगा बाहर। थोड़ा निकलूंगा सर, अनमोल के यहाँ भी जाना है ना। अनमोल के यहाँ जाऊंगा, नहीं तो एकांत से मिलने जाऊंगा, निकलूंगा लेकिन मैं कहीं जा रहा हूँ। हाँ, तो हम लोग कहाँ तक कर लिए थे इसको? सर केमिस्ट्री का ना? हाँ, सर आज वो ना देख मैं रहे थे जितना रोस्टिंग। बचा है ना अपना है, मैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स में जितना बचा है ना उसको पढ़ा करके मैं थोड़ा क्लास छोड़ दूंगा। आज थोड़ा सा मेरे को ना काम भी है, तो मैं ये चैप्टर को कंप्लीट कराना था करके क्लास ज्वाइन करवाया हूँ आज। ठीक है, तो आज ये कंप्लीट करके मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, और फिर यस एक दिन जो है ना हम लोग जितने भी साइंस के क्वेश्चन है इससे से रिलेटेड उसको करेंगे। ठीक है, ओके सर। टेस्ट होगा। तो हम लोग देखो कल क्या क्या पढ़े थे। हम लोग कल पढ़े थे कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, है ना, प्यूरिफाइंग मेटल। और क्या है रिडक्शन। मेटलर्जिकल प्रोसेस में मतलब मेटलर्जिकल प्रोसेस मतलब मेटल के एक्सट्रैक्शन के दौरान क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं। एक करना पड़ता है और कैल्सिनेशन। वॉशिंग। कैल्सिनेशन मतलब क्या होता है? कैल्सिनेशन मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ, सर मतलब कार्बन। रिमूवल ऑफ कार्बन नहीं लिखोगे एग्जाम में, रिमूवल ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस लिखोगे। क्या वोलेटाइल। लिखोगे? रिमूवल ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कैल्सिनेशन। समझ में आ रहा है? उसके बाद तो जो होता है रोस्टिंग होता है। रोस्टिंग में क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ सल्फर। रिमूवल ऑफ सल्फर या हाँ, ये रिमूवल ऑफ सल्फर इज कॉल्ड रोस्टिंग। दोनों कैसे करते हैं? कैल्सिनेशन में आग लगा दिया जाता है, समझे? उसमें भी इंटेंस हीटिंग करती है, इसमें भी इंटेंस हीटिंग करते हैं। इसमें इंटेंस हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर करा जाता है। हवा के द्वारा किसी चीज को गर्म किया जाता है, गर्म हवा डाल करके गर्म किया जाता है, और कैल्सिनेशन में आग लगा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है और प्रोसेस में क्या होता है? रिडक्शन प्रोसेस होता है। रिडक्शन में क्या किया जाता है? ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है। और कौन सा प्रोसेस होता है? और होता है क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। और चौथा क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। समझ में याद है कि नहीं है? कल सब चीजों को बहुत डिटेल है में बताया सर, था। याद है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट में बताया था तुम लोग को थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्या होता है? थर्माइट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो है रिड्यूसिंग एजेंट, एक रिड्यूसिंग एजेंट को यूज किया जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? रिड्यूसिंग एजेंट जो है किसी को रिड्यूस करता है, किसी एलिमेंट को रिड्यूस करता है, और साथ में बहुत ज्यादा हीट निकलती है, बहुत ज्यादा हाईली हीट रिएक्टिव निकलती होता है ना, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। देखो यहाँ पर थर्माइट रिएक्शन का एक एग्जांपल है, थर्माइट वेल्डिंग बोलते हैं इसको। समझ में आया? यहाँ पर थर्माइट वेल्डिंग करते हैं, केमिकल रिएक्शन करवा सर ये करके सिर्फ बहुत ज्यादा हीट। क्या हो गया? सर ये सिर्फ ये पटरी में बस किया जाता है क्या? ये वाला। कई जगह किया जाता है, लेकिन एक एग्जांपल यहाँ पर बता रहा है। देखो ये मशीन के द्वारा क्या करते हैं, ये मशीन के द्वारा एक रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है ना, रिड्यूसिंग एजेंट, उससे हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है? जैसे यहाँ पर देखो थर्माइट वेल्डिंग का एग्जांपल, यहाँ पर केमिकल मैंगनीज डाइऑक्साइड था, समझे? मैंगनीज डाइऑक्साइड था, उसका रिएक्शन करवाए अपन किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाए। एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है मैंगनीज से, समझे? एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम मैंगनीज से ज्यादा रिएक्टिव होता है। समझ में आ रही बात? एल्यूमिनियम मैंगनीज से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण से वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो एल्यूमिनियम मैंगनीज का जगह ले लेता है और मैंगनीज को अलग कर देता है। देखो यहाँ पर मैंगनीज को क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। और इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है कि मैंगनीज मोल्टेन फॉर्म में आ जाता है। अब तुम मेरे को एक चीज बताओ कि एक एक क्या बोलेंगे उसको, एक छोटा सा डब्बे में तुम रेत भर दियो,
समझ में आ रहा है बात? समझना बात को। छोटे से डब्बे में तुम रेत भर दिए, और रेत भरने के बाद क्या कर दिया, रेत भरने के बाद उसमें पानी डाल दिए, तो पानी कौन सा जगह लेता है, कौन सा जगह लेगा पानी? एक छोटे से डब्बे में रेत को भर दिए और उसमें पानी डालें, उसमें पानी डाल दिए, तो पानी कहाँ जाएगा? पानी गैपिंग को भर देगा कि नहीं भर देगा? भर दे। भर देगा। उसी तरह से अगर कोई मेटल है, कोई मोल्टेन फॉर्म में मेटल है, तो वो क्या करता है, गैप को भर देता है। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या क्या होता है, जैसे मान लो ये एक पटरी का दो पार्ट है, समझे, पटरी टूट गया, मान लो पटरी टूट गया। अब तुमको क्या करना है, इसको जोड़ना है, तो इसके ऊपर क्या कर दोगे, इसमें मोल्टेन मैंगनीज चले जाएगा, उसके अंदर मोल्टेन मैंगनीज चले जाएगा, मोल्टेन मैंगनीज जाने के बाद जब ठंडा होगा तो उस जगह को भर देगा। तो इसको बोला सर? जाता है थर्माइट वेल्डिंग। हाँ सर मतलब इससे एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि थर्माइट वेल्डिंग में कौन सा चीज यूज किया जाता है, तो मोल्टेन मैग्नीज ही ऑप्शन होगा। हाँ, मैंगनीज जाएगा यस। उसके अंदर, समझे। दूसरा चीज क्या है, ये वाला क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि थर्माइट वेल्डिंग में एक ही केमिकल नहीं यूज किया जाता, और भी कई चीजें होती है। तो थर्माइट वेल्डिंग का में कौन सा केमिकल है वो तुमसे नहीं पूछा जाएगा, कौन सा मेटल जा रहा है वो नहीं पूछा जाता। समझ में आ रही बात? वो तुमसे ये पूछेगा कि थर्माइट वेल्डिंग होता क्या है। थर्माइट वेल्डिंग क्या होता है, नहीं, थर्माइट रिएक्शन का क्या एक एप्लीकेशन है। तो थर्माइट रिएक्शन का एक एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड फॉर थर्माइट वेल्डिंग। इन थर्माइट वेल्डिंग वन मेटल reacts with another metal oxide to produce metal in molten state. That metal in molten state fix the space between the metals, है ना। एक मिनट आ रहा हूँ। तो समझ में आया, थर्माइट वेल्डिंग में एक जो है मेटल मोल्टेन फॉर्म में आ करके खाली स्पेस को भर देता है, ब्लैंक स्पेस को भर देता है। क्लियर है सभी को? यस सर। जी सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना थर्माइट वेल्डिंग। चलो अब देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप में होते हैं, समझे, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उन लोगों का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। देखो, जो टॉप रिएक्टिविटीज में सीरीज में टॉप होते हैं, कौन होते हैं टॉप में? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये लोग जो है ना टॉप पे होते हैं, समझे। तो इन लोगों के ऑप्टेन जो है ओर को डायरेक्ट हीटिंग करने से क्या होता है, इसको ओर से ओरिजिनल हमको नहीं मिल पाता है। ओर से जैसे बाकी सबको हीट करने से, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग ये सब क्या है, इसमें हीट करते थे खाली, लेकिन इनको सिंपल हीट करने से हमको प्योर मेटल या प्योर एलिमेंट नहीं मिल पाता। तो कैसे करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। जैसे देखो NaCl को गर्म करोगे तो क्या होगा,
समझे। बाकी सब चीजों की बात जैसे जो कम रिएक्टिव होते हैं, जैसे कम Yes, sir. रिएक्टिव होते हैं, जैसे मान लो FeCl2, अगर मान ले ये कम रिएक्टिव है, इससे तो कम ही है, तो इसको कैसे हाँ सर, इससे कैसे Fe निकाल सकता हूँ मैं? इसको गर्म करूंगा ना, इसको गर्म करूंगा तो मेरे को मिल तो जाएगा। Cl हो जाएगा। समझे, कैल्सिनेशन करा या कुछ गर्म किया तो मेरे को मिल जाएगा। NaCl का क्या होता है, इतना सर ज्यादा ना क्लोरीन स्ट्रॉन्ग कंपाउंड। क्लोरीन वोलेटाइल है क्या? क्लोरीन वोलेटाइल नहीं है, क्लोरीन फिर गैस कहाँ FeCl को वोलेटाइल है? फिर बर्न करेंगे तो क्या होगा? इसको बर्न करेंगे तो क्लोरीन और ऑक्सीजन जो है रिएक्ट कर जाता है ना। बर्न कभी भी अच्छा, हाँ करेंगे तो क्लोरीन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगा, तो क्लोरीन ऑक्सीजन का कंपाउंड मिल जाएगा और Fe अलग हो जाता है। अरे बात समझ में। लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या है, NaCl जो है इतना स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है ना, इतना ज्यादा मतलब जो है इनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है ना कि गर्म करने से काम नहीं बनता। तो क्या करते हैं, गर्म करने से काम नहीं बनता तो इसका हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कैसे करेंगे, तो एक कैथोड और एक एनोड बनाते हैं। कैथोड और एनोड किसको बनाओगे? कैथोड सर कोई भी कंडक्टर को, कोई भी कंडक्टर ले सकते हैं, समझ नेगेटिव में, वाले को कोई भी कैथोड। यस सर। जिससे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड होती है वो होता है कैथोड, और जिससे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड होती है वो क्या होता है, एनोड। एनोड होता है, समझ में। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं ना, तब जाके इसमें इतनी एनर्जी होती है कि ये Na+ जो है, जब इलेक्ट्रॉन पाता है, एक्चुअली देखो NaCl जो है ना, NaCl वो किस फॉर्म में है, Na+ और सॉलिड Cl- Cl-। इस फॉर्म में है। तो Na+ जो होता है वो इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराता है तो एक तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है Na+, अच्छा, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन पा गया तो ये क्या बन जाएगा, Na बन जाएगा। Na+ मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी के कारण से मिल गया, तो वो क्या बन गया, हाँ Na सर। बन गया। ठीक है, उसी तरह से Cl- है, Cl- से एक Cl- एक्स्ट्रा है है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। दो Cl- जो है वो बन जाएगा Cl2, और दो इलेक्ट्रॉन दे देता है ये दो इलेक्ट्रॉन दे यस। देता है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये बन जाता है। तो इसी कारण से यहाँ पर जितने भी है, देखो यहाँ पर Na जो सोडियम है वो इकट्ठा हो जाता है, और क्लोरीन गैस जो है ना, क्लोरीन जो है वो गैस के फॉर्म में बाहर आ जाता है। समझ में आ रही सर बात? Na नेगेटिव में इकट्ठा होगा ना, Na+ है यहाँ पर प्लस तो है ये, कैथोड पे। नहीं सर, क्योंकि हाँ यहाँ पे यहाँ पर कैथोड के इकट्ठा होता है, यहाँ पर इकट्ठा होता है, ठीक। यहाँ से गैस, ये गैस है, क्लोरीन गैस है, और यहाँ पर सोडियम सारे इकट्ठे हो जाते हैं, हाँ सर। समझ यस में। सर। सोडियम और सोडियम इकट्ठे हो जाते हैं, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करके सोडियम पाया जाता है। समझ में आ रहा है बात? सर 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपना देता है और 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ले लेता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? तो सोडियम और ज्यादा होंगे ना, ये तो खाली एक, ये कहा जाए, क्या बोल सकते हैं हाँ कि इतने सारे जो इतना मोल्टेन NaCl अगर तुम लोगे तो उसमें एक ही क्या बोलते हैं एटम Na का थोड़ी ना होगा, तो कई एटम होंगे Na का, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कई एटम कई इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। इसमें एक ही एटम होगा क्या Na का, ये बताओ, नो कि ज्यादा सर, एटम बहुत होंगे? होंगे। मोल कॉन्सेप्ट पढ़े तुम लोग, मोल? मोल कॉन्सेप्ट, हाँ सर पढ़े तो थे 9th में। चलो तो मोल। एक तो यस क्वेश्चन, सर। एक तो क्वेश्चन पूछता हूँ। तो फॉर्मूला एक बार आप अगर रिवाइज करवा देते तो। उसमें कोई एवोगैड्रो फॉर्मूला ही नंबर नहीं है, वाला कुछ नहीं क्या? उसमें कोई फॉर्मूला ही नहीं है। हाउ मैनी एटम्स ऑफ Na आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ Na? अगर तुम सोडियम का 1 ग्राम लेते हो तो उसमें कितने एटम है? एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है ये।
सर इसके लिए तो फॉर्मूला लगेगा ना, मास और कोई फॉर्मूला थोड़ी नहीं लगता है इसमें। तुम लोग को तो वही पढ़ाया था भाई, बताओ भाई, नीरज और ये क्या नाम है, अर्पित, जॉय, तुम लोग को तो बताया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। बताओ नीरज, अर्पित, नहीं बनता, भूल गए सब, नहीं बन रहा है सर। सब कुछ भूल जाते हो है ना, रिवीजन नहीं करते हो। थोड़ा सा ध्यान दो पढ़ाई में भाई, चीजों को भूलना नहीं है ना। देखो तुमको मैं बताया था, याद करो क्या बताया था कि 1 मोल ऑफ Na, Na का 1 मोल में कितना ग्राम होगा? 11 ग्राम होता है, जो उसका 11 ग्राम बोल रहा हूँ, कितना होगा यार? 11 तो इसका एटॉमिक नंबर होता है, 23 ग्राम होता है, AMU समझे? इसका एटॉमिक मास के बराबर होता है, तो कितना होता है? 23 ग्राम। तुम लोग को याद करो, मैं बताया था कि अगर 1 मोल बोला है तो यहाँ पर ग्राम में लिखेंगे, समझ में? 1 एटम बोलेगा तो यहाँ पर यू में लिखेंगे। 1 एटम, 1 एटम का एन, 1 एटम ऑफ Na, इसका कितना होता है? 23 यू होता है। यू मतलब AMU बोलते हैं, समझ में आ रहा है बात? तो देखो 23 ग्राम होगा 1 मोल में। 1 मोल में कितना एटम होता है? 1 मोल में कितना एटम होता है? 23 ग्राम 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम होता है। अब देखो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम में कितना, उसका कितना ग्राम होगा? 23 ग्राम होगा। तो 1 ग्राम कितने का होगा? तो हो जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23 डिवाइडेड बाई 23, ये आंसर आ जाएगा। यस। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से जब हम लोग 1 ग्राम सोडियम भी अगर निकलता है, 1 ग्राम सोडियम में भी देखो इतने सारे एटम्स है, 10 का पावर 23 एटम्स है। समझ में आ रहा है बात? तो इसीलिए ना, जो तुम बोल रहे हो ना कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दूसरे सोडियम को दे देगा ना भाई, दूसरे यस सोडियम सर। को न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लियर है बात सभी को? यस सर। अब देखो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, अगला जो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल कैसे किया था? इलेक्ट्रोलिटिक, ये इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया गया। अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल कैसे किया जाता है? देखो, द रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द मेटल टू ऑब्टेन द प्योर मेटल। समझे? क्या होता है कि जब हम लोग सब कुछ कर दिए, क्या क्या कर दिए? कैल्सिनेशन कर दिए, रोस्टिंग कर दिए, रिडक्शन कर दिए, है ना, और क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी कर दिए, तब क्या है, तब भी थोड़ा बहुत इम्प्यूरिटी बच जाता है। समझ में? तब भी थोड़ा बहुत इम्प्यूरिटी बच जाता है, तो फिर से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। अब इस तरह से कैसे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं, ये 8th क्लास में तुम लोग पढ़े हो। कैसे करते हैं देखो, क्या है, एक जगह में ये वाले इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग और इस वाले इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में अंतर है। देखो क्या अंतर है, यहाँ पर कैथोड कुछ भी का ले लिया अपन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी का कैथोड ले लिए, कोई भी 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, कोई भी 2 कंडक्टर ले लिए, कुछ नहीं मिले तो पेंसिल को दोनों तरफ से छील करके इलेक्ट्रोड बना दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं? यहाँ इलेक्ट्रोड में एक जगह होगा इम्प्योर मेटल और एक जगह होगा प्योर मेटल। जैसे कॉपर में करना है तुमको रिफाइनिंग, तो कॉपर में करना है तो एक तरफ इम्प्योर कॉपर होगा, दूसरी तरफ क्या होगा? प्योर कॉपर होगा। समझ में आ रही बात? हाँ सर। हाँ, तो अब इसमें करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में 2-4 चीजें याद रखो। एक होगा इम्प्योर, जो इम्प्योर होगा मेटल, उसको क्या बनाया जाता है? इम्प्योर मेटल को हमेशा एनोड बनाते हैं, याद रखना। इम्प्योर मेटल को हमेशा क्या बनाते हैं? एनोड बनाते हैं। याद रहेगा ये? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? यस, यस, याद रहेगा?
उसके बाद जो प्योर मेटल होता है, प्योर मेटल को क्या बनाते हैं? प्योर मेटल को बनाते हैं कैथोड, समझ में है? और उसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन। फॉर्म ऑफ मेटल सॉल्ट, समझे? जैसे मान लो तुमको कॉपर का करना है तो कॉपर का कोई सॉल्ट होना चाहिए, अगर तुमको सिल्वर का करना है तो सिल्वर का कोई सॉल्ट होना चाहिए, अगर तुमको आयरन का करना है तो आयरन का कोई सॉल्ट होना चाहिए। समझ में आ रही बात? सॉल्ट क्या होता है बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। किसी को भी डाउट है कि सॉल्ट क्या होता है सर? नो सर। बताओ भैया, सर सॉल्ट क्या होता है? यस, यस सर। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट बताओ नीरज, सॉल्ट क्या होता है? Sir, product formed by neutralization reaction of acid and bases. तो मेटल सॉल्ट जैसे कॉपर का सॉल्ट कैसे बनेगा? Sir, CuSO4. और कोई सॉल्ट नहीं होता? सर होता है, सर कॉपर का क्या CuSO4। कॉपर का कोई और सॉल्ट नहीं होता क्या? सर हो सकता है। क्या होगा दूसरा? कोई एग्जांपल बताओ CuSO4 छोड़ के। सर कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड हो जाएगा। तो सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट जो होता है, एक होगा मेटल आयन, मेटल आयन होगा, समझे? एक होगा मेटल आयन और दूसरा क्या होगा? दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन होना चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन होना चाहिए अदर देन OH, समझे? याद रखना, अदर देन OH, यस। OH नहीं हो सकता, समझे? इलेक्ट्रोनेगेटिव देखो, मेटल आयन क्या होगा? मेटल आयन में अदर देन H प्लस नहीं होना चाहिए खाली, बाकी सब हो सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन में OH नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो सकता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन में बहुत सारा हम लोग पढ़े हैं, CO3 2 माइनस पढ़े हैं, ये एक आयन है ना? Cl माइनस आयन पढ़े हैं, Br माइनस आयन पढ़े हैं, है ना? I माइनस आयन पढ़े हैं, फ्लोराइड आयन होता है, आयोडाइड आयन हो गया, CO3 हो गया, HCO3 होता है, एक माइनस लगता है इसमें, NO3 में ये भी एक माइनस लगता है, SO4 2 माइनस लगता है। ये सब क्या है? आयन है, नेगेटिव आयन। अब मेटल आयन में क्या हो सकता है? मेटल कई सारे होंगे, जैसे कैल्शियम का 2 प्लस आयन होगा, है ना? फेरस आयरन का 2 प्लस भी होता है और आयरन का 3 प्लस भी होता है। कॉपर का 2 प्लस भी होता है, कॉपर का 3 प्लस भी होता है, एल्यूमिनियम का 3 प्लस होता है। तो ये सब से मिला करके देखो, ये और ये इनका कॉम्बिनेशन से जो भी बनेगा, जैसे अगर मैं बात कर रहा था कॉपर का क्या क्या आयन बन रहा था, कॉपर का कार्बोनेट, कॉपर और कार्बोनेट, कॉपर और क्लोराइड, कॉपर और ब्रोमाइड, कॉपर और आयोडाइड, कॉपर और फ्लोराइड, कॉपर और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट। सल्फेट। समझ में आ रहा है बात? तो कोई सा भी अपन क्या ले लेंगे, सर कोई सा भी हम लोग, हाँ, सर आपने जैसे यहाँ जो पे इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन यूज किया है ना, तो मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिव वो मेटल और उसमें सर डाउट हो गया था सर। एक बार आप लास्ट में क्लास एंड करेंगे तब इलेक्ट्रोनेगेटिव वो मेटल होता है कि नॉन मेटल और होता है, तो एग्जांपल वगैरह एक बार फिर से बता सकते हैं ना? ये तो बताया सबको, यही तो है इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। नहीं सर, आपने बताया था उस दिन इलेक्ट्रोनेगेटिव जो लेते हैं उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं मेटल, मतलब सब्सटेंसेस आपने कुछ ऐसी बताया था, और जो देते हैं उनको पॉजिटिव बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जिसमें चार्ज नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव जिसमें चार्ज पॉजिटिव होता है। सिंपल, उतना कहाँ है, क्या चीज बोल रहे हो?
आपने सर कुछ एग्जांपल्स दिए थे इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के, जो देते हैं वो पॉजिटिव है, जो लेते हैं वो नेगेटिव है। हाँ तो इसका जो इसको ये इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ये इलेक्ट्रॉन हाँ। दे दिया है ना, तो इसीलिए ये पॉजिटिव हो गया है, और अच्छा, ये यस। इलेक्ट्रॉन ले लिया है इसलिए ये नेगेटिव हो गया है। आया समझ में? यस सर। तो देखो अब इसमें तीन चीज लगेगा। सबसे पहला चीज क्या है, इम्प्योर मेटल कहाँ पर होना चाहिए? इम्प्योर मेटल होना चाहिए एनोड में। कहाँ होना चाहिए? एनोड में। प्योर नोड में। मेटल कहाँ होना चाहिए? कैथोड में कैथोड होना में। चाहिए। और इलेक्ट्रोलाइट किसको बनाना है? सॉल्ट जिस सॉल्यूशन। मेटल में तुम जिस मेटल की रिफाइनिंग कर रहे हो उसका कोई सॉल्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, कॉपर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो कॉपर जो होगा इम्प्योर वाला, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एनोड में। जो प्योर वाला कॉपर होगा वो हो जाएगा एनोड में। और यहाँ पर सॉल्ट बना देंगे कॉपर का कोई भी सॉल्ट, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट लिए हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन होता है, जो कार Cu2 प्लस जो है ना, वो धीरे 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 जा करके इसके साथ मिल जाता है। तो जब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होगा ना, तो ये वाला पार्ट धीरे धीरे मोटा होते जाएगा और ये वाला पार्ट धीरे धीरे पतला होते जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से प्योर मेटल निकल के पहले इलेक्ट्रोलाइट में मिलता है, और इलेक्ट्रोलाइट में मिलने के बाद फिर वो कहाँ चले जाएगा, वो प्योर मेटल के साथ जाकर के चिपक जाता है। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस हेलो। सर। हम्म, सभी को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। Yes, sir. समझ में आया। आगे. स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अब देखो कोरोजन को कैसे, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन क्या होता है पहले ये बताओ। कोरोजन होता है फॉर्मेशन ऑफ लेयर। मेटल ऑक्साइड। समझे? यही क्या होता है, कोरोजन होता है जो कि मेटल को खराब करता है। फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड जो कि उसको खराब करता है। तो तुम लोग को पता है कि नहीं, हमारे यहाँ जो है ना, आयरन को ऐसा बनाया जाता था, पुराने जमाने की बात है, कि आयरन में कभी कोरोजन होता ही नहीं था। समझे? वो जो है, हाँ जो सर। विधि है, जिस मेथड से ये किया जाता था वो लुप्त हो गई है, अब नहीं बनते वैसे। समझ में सर आया? अभी शायद क्या करेंगे? पिक्चर भी है कि उस समय पुराने जमाने में ना कोई मॉन्यूमेंट बना था, मॉन्यूमेंट का कि किसी का ऐसी कोरोजन से रिलेटेड ही है। वो अभी तक कोरोड कुछ नहीं हुआ इसको हार्म, और जबकि अरे अभी जो अभी नॉर्मली मैं बनते बता हैं रहा हूँ, रेलवे ट्रैक हार्म हो गए हैं। कुतुब मीनार चले जाओ, कुतुब मीनार के बाहर में हाँ एक तो सर। लोहा लगा हुआ है, वहां यस, बोलेंगे इसी वहां की पर बात कर रही थी। उस लोहे में कोरोजन नहीं होता है। समझे? कई देखो, कई सारा तो थ्योरी ये भी है कि कुतुब मीनार वगैरह जो है ना, वो भी जो है, मतलब जो उस समय के जो शासक थे ना, उस समय कोई भी जो है बिल्डिंग को अपना हथिया लेते थे, और हथिया करके क्या करते थे, उसको अपने नाम से बोल देते थे कि हम लोग बनाए हैं करके। समझे? कई लोग ऐसा किए भी हैं। तो बोला जाता है कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी थी जिसमें लोहा जो है ना, वो कोरोजन नहीं होता था लोहे में। समझे? तो कुतुब मीनार देख लो, सांची सांची स्तूप देख लो। समझे? देखो अपनी थोड़ा सा लाइफ के बारे में बताता हूँ। मैं कई जगह घूमने गया, तो उसमें जो है औरंगाबाद में एक चीज देखा मैं। लोहा खराब नहीं होगा, मेरे को समझ में आ, लोहा खराब हो जाए वो समझ में आता है। समझे? लोहा खराब नहीं होगा वो भी चलो मैं समझ में आता है कि उन लोग कुछ टेक्नोलॉजी से बनाए होंगे। लेकिन कभी भी जो है ड्राइंग, जो है तुम्हारा आर्ट, कभी तो आर्ट कितना दिन रहेगा? मान लो तुम एक तो ड्राइंग बनाते हो कलर का, तुम एक तो क्या कर दिए, यस सर। कोई भी कलर वाला ड्राइंग बनाते हो, उसके ऊपर पूरा पन्नी वन्नी डाल करके ना, मस्त तुम उसको क्या कर दिए, फ्रेम कर दिए, पन्नी वन्नी डाल दिए कि भाई मेरे को अपना ड्राइंग को दिखाना है, 100 साल बाद अपने बच्चों को दिखाना है, ऐसा करके मान लो तुमको लगे कि भाई मेरे दादा, मेरे मेरे जो पोता वोता लोग सब लोग देखे, तुम उसको पन्नी वन्नी में कवर करके रख दिए, फिर भी कितना साल तक चलेगा तुम्हारा ड्राइंग? ये बताओ। तुम उसमें सब कलर वाला पूरा कवर सर करके रख दिया उसको, 30 फिर भी साल ज्यादा कितने साल तक चले हैं? 25 10 साल ज्यादा से ज्यादा 10 20 साल 10 साल पूरा पन्नी में डाल के रखे हो तब भी, लेमिनेट करके रखे हो तब भी? नहीं 10 साल चल जाएगा 10 15 साल भाई वहां पर ना ज्यादा उन लोग चलेगा। पता नहीं कैसे बनाए हैं
वहां पर ना, वहां पर आर्ट्स है, बहुत सारे आर्ट्स है, कलर आर्ट्स है, समझे। उन लोग उसके ऊपर कुछ ना लेयर लगाए थे। वो भाई कब से, मतलब वहां के लोगों को पता नहीं है कि जैसे औरंगाबाद में, तो तुम लोग सुने होगे अजंता एलोरा, सुने हो? हाँ सर, अजंता एलोरा केव्स है ना। केव्स है, तो ये बहुत सारे अजंता हैं सर। केव्स में बहुत सारे आर्ट है, समझे। अब कब बना हाँ है सर, अजंता पुरानी केव्स किसी पुरानी। को नहीं पता कि कब बना है, कब बना है वो नहीं पता किसी को भी, लेकिन वहां आर्ट अभी भी वैसी है, वो खराब नहीं हुआ है। मैं तो भाई देख करके एकदम हैरान हो गया कि सर भाई कब आर्ट है इतना बढ़िया मतलब, है। अरे सर वहां क्या चीज दीवार का आर्ट है में कोई मतलब? कलाकारी, कोई ड्राइंग व्राइंग अच्छा किया होगा दीवार दीवार में। में, मास्टर समझे। पीसेस। हाँ गुफा के अंदर दीवार हाँ में कोई ड्राइंग किया है कलर से, हाँ। वो अभी तक है, अभी तक है। उन लोग कुछ सर लेयर लगाए थे, मीठा ही नहीं है, मीठा नहीं ही मिटा नहीं। है अभी भी। अभी भी तुमको बहुत सारा चीज तो देखने को मिल जाएगा सर वहाँ। और सर तो एलोरा केव्स पत्थर टूटा में, उटा होगा तो? अरे तो जो टूटा है वो पत्थर। थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन जो नहीं टूटा है ना वो अभी भी अच्छा। वैसी मेंटेन्ड है। और एलोरा में क्या किया था, एलोरा में एक मंदिर है, वो पहाड़ को ऊपर से काट काट के, पहाड़ को ऊपर से काट काट के बड़ा मंदिर बना दिए है, समझे। और वो इतना बड़ा मंदिर है कि एक कॉलोनी जितना बड़ा मंदिर है वो, सोचो कैसे बनाए बहुत होंगे बड़ा वो। है सर, मतलब भयंकर एक बड़ा है पहाड़ देख। का है ना पूरा तो? अब पहाड़ तुमको लगेगा नहीं कि वो पहाड़ है करके, पहाड़ को काटे होंगे लगेगा नहीं, हाँ। लेकिन एक्चुअली इसको पहाड़ को काट के बनाया है। तो देखो ये लोहा वगैरह जो है ना, इसमें कोरोजन कभी होता नहीं था अपने यहाँ, लेकिन अब ना वो टेक्नोलॉजी लुप्त हो गई है। अब तो पता नहीं, कोई खोजेगा तो पता चलेगा। तो आज के डेट में देखो कोरोजन का, कैसे कोरोजन का सामना कर सकते हो, कैसे कोरोजन से बच सकते हो। तो पहले क्या करना है, लोहे में दिन भर ऑयल और ग्रीस लगाते रहो। पहला काम क्या है, लोहे में दिन भर ऑयल और ग्रीस लगाते रहो। ऑयल और ग्रीस क्या करता है, लोहे का डायरेक्ट ऑक्सीजन से संपर्क होने नहीं देता है, यस सर। लोहे का डायरेक्ट पानी से संपर्क होने नहीं देता है। तो सर इस तरह से जंक नहीं कोरोजन लगता बच जाता उससे? है। हाँ। जंक दूसरा नहीं। क्या कर सकते हो, रेगुलरली पेंट करवा सकते हो। जैसे तुम्हारे घर में गेट वेट होगा तो तुम देखे होगे कि रेगुलरली हाँ एक दो सर। साल में पापा पेंट करवाते हैं। तो क्यों करवाते हैं, ताकि जंग यस ना सर। लगे। तीसरा है जंक नहीं लगे। गैल्वेनाइजिंग करते हैं। गैल्वेनाइजिंग कैसे करते हैं, उसके ऊपर जिंक का कोटिंग कर जिंक का देते हैं, लेयर। समझे, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, तो गैल्वेनाइट आयरन बन जाता है। गैल्वेनाइट आयरन बहुत स्ट्रांग भी होता है ना, और उसमें जंग नहीं लगता है। बाय टीनिंग, तो रेलवे टीनिंग में क्या ट्रैक्स सब करते में हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन नहीं यूज होता है क्या? वो इतने अरे जल्दी जंग। उसको यूज करेंगे तो कितना महंगा बनेगा वो रेलवे ट्रैक। और इंडिया इंडिया में खासियत क्या है जानते हो, इंडिया में जानबूझ के खराब काम किया जाता है, समझ में आ रहा है बात, जानबूझ के खराब काम किया करप्शन के जाता है। कारण। करप्शन के कारण से नहीं। जैसे मैं तुमको बताता हूँ, पुलिस वाले जो कई सारे लोग हैं, पुलिस वाले, उन लोग जानबूझ के चाहते हैं क्राइम हो, क्राइम को खत्म नहीं करते हैं। क्राइम को खत्म कर देंगे तो पुलिस वाले क्या करेंगे, हाँ सर। बताओ। तो क्राइम को खत्म कर देंगे तो पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए ना पुलिस वाले चाहते हैं कि क्राइम हो, समझ में आ रहा है। वकील क्या चाहेगा कि तुम किसी न किसी केस में फंसो, समझ में आ रहा है, यस सर। तभी तो केस केस में फंसोगे उसके पास तभी तो तभी कुछ केस तो आता पैसा रहेगा। कमाएगा। जॉब। सर। हाँ। डॉक्टर क्या बस चाहेगा, केस आता तुमको रहेगा। बीमारी हो जाए, डॉक्टर क्या होते रहे चाहेगा, मन बीमारी। में भगवान से मनाता होगा तुमको बीमारी हो जाए, तभी तो पैसा कमाएगा वो, हाँ। है कि नहीं। अब पेशेंट अब कोई बोलेगा मत आदमी हो। अब कोई आदमी रोड बना रहा है, समझना, बिलासपुर जो है ना रोड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत गड्ढे होते हैं रोड में। अब देखो बिलासपुर में हर साल तुम देखोगे, स्मार्ट सिटी काम। हमेशा ही तो काम होते रहता है, जब से जन्म लिए होगे तब से हमेशा बिलासपुर में रोड का काम होते रहता है। सर हम ही लोग का गली 4-5 बार टूट के बन चुका है। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ। तो वो क्यों होता है, जो अभी भी बनाता टूटा है ना हुआ वो है। जानबूझ के खराब बनाता है, क्यों, वो जानता है कि मैं खराब बनाऊंगा तो बारिश हो जाएगा, टूट जाएगा, तो फिर बनाऊंगा तो फिर पैसा मिलेगा, समझ में आ रहा है। मैं कम से कम 15 साल हो गया कंटिन्यू देख रहा हूँ कि बिलासपुर में कहीं ना कहीं रोड का काम होते रहता है, शहर में कहीं ना कहीं सर रोड का काम कंस्ट्रक्शन होते रुका ही रहता है। नहीं है, और रुका ही नहीं है हाँ। आज तक। सर यहाँ तो 4-5 बार बन गया, उसके बावजूद भी अभी रोड खराब है। समझ में आ रहा है बात। तो ये होता है,
तो इसी कारण से तो देखो, ऐसा नहीं है कि बिलासपुर एक बार में खर्चा कर दो भाई। जैसा रेलवे ट्रैक की बात करते हैं, तुम बोल रहे हो गैल्वेनाइज्ड आयरन क्यों नहीं यूज कर सकते? इन्वेस्टमेंट, यस सर। कर सकते हैं, एक बार कर दो खत्म, लेकिन नहीं करते हैं क्यों? अगर अच्छा काम कर देंगे तो भाई फिर काम कहाँ से मिलेगा दूसरा? समझ में आ सर रही तो बात? फॉरेन में तो उसको यूज किया जाता होगा ना, क्योंकि एक बार में अच्छा बना फॉरेन देते हैं। फॉरेन की बात ही अलग है, इसलिए तो भाई भारत छोड़ के लोग फॉरेन जाते हैं। और सर इसलिए फॉरेन में तो अलग रूल भी है, कॉन्ट्रा वहाँ पे मतलब क्राइम वगैरह को कंट्रोल करने के लिए लॉ वो भी इतना अबाइड किया जाता है सर। जैसे कि अगर वहाँ पे ऐसी सब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करने के बावजूद भी ऐसे डैमेज अगर होता है पर्टिकुलर ईयर के अंदर, सर वहाँ पे बहुत जल्दी केसेस वगैरह होते हैं। यहाँ पे एकदम लूजली लिया जाता है ये सब चीज को। अरे ऐसा नहीं है, तुमको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर भी कानून, यहाँ का कानून जो है ना वहाँ के कानून से ज्यादा अच्छा है। यहाँ का कानून वहाँ के कानून से ज्यादा अच्छा है। प्रॉब्लम में सरकार में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम लोगों में प्रॉब्लम। वहाँ लोग जो है ना वो जागरूक है, उन लोगों की एक जिम्मेदारी है, समझे, वो जिम्मेदारी से करते हैं। मैं तुमको एक तो बढ़िया कहानी बताता हूँ, समझे। कहानी किसका बताता हूँ? थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊंगा। हिस्ट्री में क्या होता था, अंग्रेज लोग कैसे, अगर बोलोगे अंग्रेज लोग, कितने लोग आए थे अंग्रेज लोग, तुम बताओ, बता सकते हो? जब ब्रिटिशर्स आए होंगे इंडिया में, कितने लोग आए होंगे? सर ज्यादा सर नहीं थे, मुश्किल से मतलब 10-15 था, नहीं नहीं। मुश्किल से 10-15। 10-15, वाकई में 10-15 लोग ही आए थे। स्टार्टिंग में जो वास्को डा गामा आया था ना, वो 10-15 लोग आए थे खाली, समझे। वो आया यहाँ एनालिसिस किया और क्या देखा कि इंडिया के लोगों का एक कमजोरी है। क्या कमजोरी है? इंडिया के अवेयरनेस। लोग का, इंडिया के लोगों में सबसे बड़ा कमजोरी है ईर्ष्या की भावना। इंडियंस में सबसे ज्यादा मैं मानता हूं कि ना सबसे बेकार चीज है इंडियंस में, वो है जेलसी, समझे। अभी मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम्हारा जो है ना सबसे अच्छा दोस्त कोई होगा ना, वो तुमसे जेलसी रखेगा कि तुम अच्छा नंबर क्यों ले आए उससे ज्यादा। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुमसे जलन करेगा अगर तुम नंबर ज्यादा ले आओगे उससे तो। और अगर तुमको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा और उसको नहीं मिलेगा, तो वो तुमको दुश्मन भी मानने लगेगा, ये भी बता रहा हूँ। ऐसा होता है इंडिया में, वाकई बता रहा हूँ। तो अंग्रेज लोग ना इसी चीज को पकड़े और उसको पकड़ पकड़ के यहाँ के राजा लोग को क्या बोलते थे। जैसे मान लो एक एग्जांपल है, समझे, कि कौन सा तो राजा था यार, भूल गया। ये इससे पहले वाला पेज दिखाइए ना एक बार। कोई राजा को जा करके बोल, जैसे पिक्चरों में भी देखे होगे, रानी लक्ष्मीबाई वाला के जो पिक्चर है, उसमें रानी लक्ष्मीबाई का जो हस्बैंड था, उसके पति को जा करके उसके मतलब हस्बैंड था, उसके भाई को जा करके बोलते हैं भाई तुम अपने किला का राज बताओ तो हम तुमको राजगद्दी में बैठा देंगे। हाँ यस सर, वो वो पिक्चर बता आई थी दिया, उसमें मैंने भी देखी। वो बता दिया। वो क्यों बताया? उसको लालच था कि मेरे को राजा बनना है, उसको लालच था मेरे को राजा बनना है। फिर वो उसके पति को मार दिए, उसके बाद इसको भी मार दिए, सर उसको भी उसको भी मार दिए, तो बाद में बन ही उसको भी नहीं मार पाया। दिए। समझ में आ रही बात? सर इससे भी तो पहले यही वाला एक चीज बार होता है दिखाइए इंडिया ना। में। क्या? और पीछे? यस सर, हो गया। हाँ, तो इसी कारण से क्या है ना, गुड क्वालिटी वर्क इंडिया में नहीं होता है, समझे। अभी तुमको पता है ना, सब जगह जो है प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। सुन रहे होगे कि भाई कई लोग गाली बकते हैं मोदी को कि प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, हर चीज को प्राइवेट कर रहा है। हाँ सर, वो सुना कि नहीं एयर सुना? इंडिया हो गया है ना। एयर इंडिया, मतलब एयरपोर्ट को बेच दिया, कई सारे एयरपोर्ट को बेच दिया है, एयरलाइंस को बेच रहा है, समझे। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि सरकारी नौकरी में जो जाते हैं ना, देखो सरकारी नौकरी में जाते हैं उन लोग काम वाम करते नहीं। तुमको तुम्हारे घर में जो बिजली का रीडिंग लेने आता है, वो कौन आता है? पूछना ना उससे, आप कहाँ के एम्प्लॉय हो, पूछना। कभी कोई मीटर रीडिंग लेने आएगा ना, तो हाँ उसको सर। बोलना कहाँ के एम्प्लॉय हो। तुम बताओ, एक जनरल कॉमन सेंस, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर का रीडिंग कोई लेने आता है तो वो कहाँ का एम्प्लॉय होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का। सर बिजली उससे ऑफिस का उससे मेन। पूछना वो है कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का।
तो वो बोलेगा मैं नहीं हूँ, नहीं होते हैं? समझे? नहीं रहते हैं उन लोग ऐसा में क्यों? लोकल ठेकेदार लोग होते हैं, लोकल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है मीटर, क्योंकि जो है बिजली एम्प्लॉय लोग जो है ना, उन लोग घूस खा करके किसी का रीडिंग गलत सलत कर देते थे। एक से एक है भाई, मैं किसी दिन तुम लोग को बताऊंगा, अजीब टाइप का चीजें होती है यहाँ पर। तो देखो, एक हो गया कि जिंक से कोटिंग करे, एक हो गया टिन से कोटिंग करे, एक हो गया तुम्हारा क्रोमियम से कोटिंग करे, समझे? हाँ क्रोमियम सर, से कोटिंग करते हैं। होता है चम्मच में और बाकी सारे नल वगैरह में। और एक क्या होता है, एलॉय बना दे। जैसे एलॉय बनाने के लिए देखो, हमारे यहाँ जो है शादियों में कौन सा बर्तन दिया जाता है? ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज देगा, नहीं तो ब्रास देगा, सर पीतल नहीं तो सिल्वर मतलब स्टील। हाँ। स्टील नहीं देते हैं। शादियों में कभी स्टील नहीं देते भाई। हैं? शादियों में दान कभी भी ना उसका नहीं दिया जाता, वो अच्छा उसका देगा तुमको, दान। क्या बोलते हैं उसको सर यार, पीतल का ज्यादा पीतल। होता है, पीतल का वो जो। हाँ पीतल पीतल नहीं ज्यादा तो होता कांसा है। का दिया जाता है। अब हाँ देखो एलॉय क्या क्या है। कांस। एलॉय होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और मेटल या नॉन मेटल। जैसे स्टील है, स्टील में कार्बन और आयरन होता है, समझे? कार्बन और आयरन होता है। स्टेनलेस स्टील में कार्बन, आयरन, कोबाल्ट और निकल तीनों होता है, चारों होता है। ये स्टेनलेस स्टील होता है। ब्रास, ब्रास मतलब होता है तुम्हारा क्या? ब्रास मतलब क्या होता है? पीतल होता है। ब्रास का मतलब हो गया पीतल। ब्रास का मतलब हो गया पीतल। पीतल में क्या होता है? पीतल में कॉपर और जिंक का मिला करके पीतल बनाया जाता है। ब्रॉन्ज क्या होता है? ब्रॉन्ज होता है कांसा, समझे? कांसा बहुत अच्छा मेटल होता है, समझे? कई सारे लोग, छत्तीसगढ़ का है एक परंपरा है, कई सारे मतलब जातियों में उन लोग स्टील के प्लेट में खाना नहीं खाते हैं, उन लोग कांसा के प्लेट में खाना खाते हैं। कई जातियां हैं यस छत्तीसगढ़ सर। में, समझ में आ रहा है? तो ये ब्रॉन्ज और टीन है। फिर एक होता है सोल्डर। सोल्डर क्या होता है? जिससे सोल्डिंग करते हैं, देखे हो हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स सर। वाले जो है सोल्डिंग करते हैं। यस सर तो सोल्डिंग मशीन, सोल्डिंग सोल्डर मशीन। में लेड और टिन मिला रहता है। ये वेल्डिंग 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 इलेक्ट्रिकल वायर को वेल्ड करने के लिए। इन वन ऑफ द सर ये मेटल्स इन रॉड वॉड को एलॉय इज वेल्डिंग करते हैं वो उसमें? रॉड को रॉड को वेल्डिंग करने में करते आता नहीं, है वो वो? अलग हो गया, वो अलग हो गया। ये ये इलेक्ट्रिक वाला सोल्डर जो वायर होता है वाला? ना, तार का जो वेल्डिंग करते वायर हैं, को जो तार करते वगैरह हैं। का वेल्डिंग करते हैं, हाँ। पतला पतला वेल्ड, वो आता है। वो लेड और टीन से मिल करके बना रहता है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो हो गया तुम लोग का चैप्टर खत्म, समझे? और सर इसमें क्या है, अमलगम जो होता है ये मरकरी का कोई अलॉय होता है, समझे? मरकरी का कोई अलॉय होता है। ये क्या बोलेंगे उसको, कभी कोई जो है शिव मंदिर वगैरह में, जैसे पुराना शिव मंदिर होगा, जैसे तुम ज्योतिर्लिंग वगैरह होता है ना कई सारे, वहां पर जाओगे ना तो तुमको अमलगम का शिवलिंग मिलेगा तुमको, समझे? देखना जो है ना सिल्वर कलर का दिखता है शिवलिंग, समझे? अगर वो तुमको सही से देगा ना तो सिल्वर कलर का शिवलिंग होता है वो। उसका नाम बोलते हैं उन लोग पारद शिवलिंग बोलते हैं, पारद शिवलिंग। पारद शिवलिंग बेसिकली सर अमलगम का ही बना रहता है, ये ये अमलगम का यहाँ नहीं बना मिलता रहता होगा ना, बाहर मिलता हो, बाहर मिलता है। होगा यहाँ यहाँ? भी मिल जाएगा, देखो छत्तीसगढ़ में मिलता है? बिलासपुर में सब मिलता है, हाँ। लेकिन यहाँ ओरिजिनल नहीं मिलेगा, समझे? ओरिजिनल लेना है तो डुप्लीकेट। तुमको तुमको फिर बनारस, काशी हरिद्वार बनारस जाना ये सब पड़ा? जगह जाना पड़ेगा, हरिद्वार वगैरह यहाँ पर मिलेगा हरिद्वार। ओरिजिनल। यस। ऐसी एक होता है, जानते हो एक क्या होता है रुद्राक्ष? क्या होता है जानते हो? हाँ सर। यस क्या सर। होता है रुद्राक्ष? बिल्कुल करता है। माला, माला, उसका माला भी बनता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष क्या होता है? सर सर वो पेड़ क्या बोलते हैं उसको? हाँ। रुद्राक्ष जो होता है ना, रुद्राक्ष किसी एक पेड़ का बीज होता है, बीज, समझ में यस आया? सर। ये बीज होता है। तो ये यस सर। रुद्राक्ष का जो पेड़ है ना, ये कहीं नहीं उगता है, ये नेपाल में उगता है खाली, समझ में आया? नेपाल में उगता है, नेपाल साइड में, हिमालय, नेपाल और कुछ हिमालयन एरियाज में मिलता है ये, हिमालयन एरियाज में। बाकी तुम अपने घर में लाके लगाओगे तो नहीं लगेगा वो। तो इसका जो बीज होता है ना, इसके बीज के में क्या होता है कि ये हार्ट बीट को सही रखता है, अच्छा समझे? इसमें भी जो एक मुखी वाला जो होता है ना, वो तो मिलेगा ही नहीं। एक सर। मुखी रुद्राक्ष मिलता ही नहीं है कहीं पर। सर हाँ
सर लेकिन मैं सर हम तो उसके लोग मिल जिनके घर में मतलब जिनके फार्म में मतलब ये लगा हुआ है रुद्राक्ष का पेड़। कहाँ, छत्तीसगढ़ में? हाँ तो हो ही नहीं सकता, नहीं लगता ना सर हम यहाँ लोग के पर। आश्रम में भी लगा है, लगा हुआ है हाँ आश्रम अरे में। नहीं होता है भाई, यहाँ होता ही नहीं है वो कुछ और होगा फिर, रुद्राक्ष नहीं होगा। नहीं, इत, रुद्राक्ष पे। इतने मतलब गर्मी वाले एरिया में नहीं होता वो रुद्राक्ष का। सर सब लोग उनका पूरा अपने घर में नहीं लगा लेंगे। घर नहीं है सर, वो पूरा एक जड़ी बूटी का एक पूरा लैंड लॉट है जड़ी बूटी के तो लिए पूरा। भी तो भी मतलब रुद्राक्ष नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा, रुद्राक्ष नहीं लगेगा। और लगेगा तो उसमें रुद्राक्ष नहीं आएगा फिर। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजें यस हैं। तो देखो, इसको एक बार अपने बुक से रीड करना, एनसीईआरटी बुक से रीड करना। कोई चीज अगर छूटा होगा हम लोग का तो मेरे को बता देना, ठीक है? हाँ सर। और अगर कोई भी टॉपिक पे जैसे रीड करते समय कोई चीजों पे डाउट आता है तो उसको मेरे से पूछ लेना। समझ में आ रहा यस है सर। बात? चलो ठीक है, क्लास खत्म कर यस रहा हूँ। सर। थैंक यू। सर कल कल एसएसटी का रहेगा ना, सैटरडे को? हाँ, कल एसएसटी का क्लास होगा और फिर और मंडे से संडे को फिर मैं होगा कि मैथ्स कराऊंगा। संडे को संडे को देखते नहीं हैं, इस होगा ना? बार कोशिश करता हूँ, अगर बने यस तो कर दूंगा मैं क्लास। यस सर, थैंक यू सर।